महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई में आए रोज इजाफे होने का सिलसिला जारी है। दालें, चावल, सर्फ, साबुन, चीनी और चाय की पत्ती और खाने पीने की दीगर अशिया महंगी हो गई हैं। बढ़ती महंगाई से शहरी शदीद परेशान हैं। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई में आए रोज इजाफा होने का सिलसिला जारी है। दालें, चावल, सर्फ, साबुन, चीनी, चाय की पत्ती और खाने पीने की दीगर अशिया महंगी हो गई। बढ़ती महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। शहर सुल्तान में महंगाई का जिन आपे से बाहर। अशियाई खोरोनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होने लगा। जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया महंगी से महंगी होती जा रही हैं। दाल चना 150 से महंगी होकर 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। दाल मसूर 150 से बढ़कर 300 रुपए और दाल मूंग 150 से महंगी होकर 300 रुपए फी किलो हो गई है। जबकि चीनी 90 रुपए की बजाय 160 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। चाय की पत्ती 1200 से बढ़कर 2000 रुपए फी किलो हो चुकी है। सर्फ, साबुन भी महंगे हो गए हैं। ये महंगाई ने तो गरीब आदमी का जीना दूभर कर दिया। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, बच्चों को पेट पालना मुश्किल हो गया है। हमारा तो मुतालबा हुकूमत से ये है कि खुदारा में अवाम के हाल पे रहम किया जाए, गरीब आदमी को बचाया जाए और महंगाई कम की जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। शहरी कहते हैं कि पहले ही हर चीज महंगी थी, रही सही कसर खाने पीने की अशिया महंगी करके पूरी कर दी गई। महंगाई की वजह से बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। यकीन करें, ये तो गरीब से पूछे ना भी गरीब अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। रोज बरोज जिंदगी तंग होती जा रही है। जो पहले जिंदगी गुजरती थी 15,000 रुपए में, अब वो 25 में भी नहीं गुजर रही, अब वो 35 में भी नहीं गुजर रही। 32,000 जरूर कर दिया हुकूमत ने, वो मिल भी नहीं रही है और गुजर भी नहीं रही। महंगाई बढ़ती जा रही है और इतनी जखीरा अंदोजी की वजह से। ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है। भाई हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि मेहरबानी करके इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुजीब शामी के साथ अली हसन, रोही, शहर सुल्तान। मियांवाली में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। आम आवाम 10 किलो आटे के थैले के लिए तरस गए। कोटा कम होने की वजह से शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। आपको बताएं, मियांवाली में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम है। आम आवाम 10 किलो आटे के थैले के लिए तरस गए। कोटा कम होने की वजह से शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मियांवाली में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ती अशियाए खुर्दनोश फराहम करने में नाकाम। आम आवाम 10 किलो के आटे के थैले के लिए तरस गए। शहरियों का कहना था कि पहली बात तो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 15-15 रोज तक आटा आता ही नहीं। अगर आ जाए तो कोटा इस कदर कम है कि ज्यादातर लोगों को आटा खरीदे बगैर घर वापस जाना पड़ता है। ये तीसरा यूटिलिटी स्टोर है, मैं उस पर गया हूँ, मुझे आटा नहीं मिला जी। लाइनों में खड़ा होकर आ गया हूँ। जब करीब पहुँचते हैं तो आटा खत्म हो जाता है। शहरियों को मजीद कहना था कि 3-4 यूटिलिटी स्टोर से फिर कर आ रहे हैं। लाइन में लगे लगे दिन गुजर जाता है, मगर जब नंबर आता है तो आटा खत्म हो चुका होता है। शहरियों ने शिकवा किया कि मनपसंद लोगों को आटा दिया जाता है। आटा केन नहीं पे मिलता हूँ। एक खले आए थे, पता नहीं ढीसी है ना ढीसी। अब उस डोर में फिर के बाद आया उसी नहीं दिया। इतने खले वाला लिया से पता नहीं ढीसी है ना ढीसी। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि आटा इंतहाई मुनसिफाना तरीके से दिया जा रहा है। कोटा कम होने के बायस मुतादद लोगों को आटा नहीं दे सकते। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। जहानिया में महंगे पेट्रोल से तंग शहरियों ने मोटरसाइकिल फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। शहरियों ने साइकिल खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर दिया है। निगरान हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल फरोख्त करके साइकिल खरीदने लगे हैं। पेट्रोल की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। बच्चों के स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीद रहे हैं, लेकिन साइकिल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। हम यही कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। मोटरसाइकिल बेच के बच्चों के लिए साइकिल, अपने लिए साइकिल लेने आए हैं। कीमतें बहुत बढ़ रही हैं साइकिलों की भी। अब क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ेगा। आगे से कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, लोहा बढ़ गया है। इस वजह से फैक्ट्रियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। साइकिल की कीमत पिछले साल 15,000 थी, अब 17-18,000 हो गई है। इसलिए लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, बहुत कम सेल हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से हर चीज की कीमतें पहले ही कई गुना बढ़ चुकी हैं। साइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करे ताकि शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया।
बहावलपुर के परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल की 80% अद्वियात की शॉर्टेज। दिल के आर्जे में मुब्तला मर्द और खवातीन मरीज रुल गए। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में मरीजों को 5 अद्वियात में से सिर्फ एक दवा दी जाने लगी। बहावलपुर में दिल के अस्पताल में दिल के अद्वियात नायाब। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल की 80% अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। दिल के दौरे में इस्तेमाल होने वाली दवा एस्प्रिन भी गायब हो गई। अस्पताल में दूर दराज से आने वाले दिल के मरीज रुल गए। मरीज खातून रोही टीम के सामने दुहाई देने लगी। बहुत कम मिलती है, जो सस्ती दवाइयाँ वो मिल जाती, जो महंगी वो यहाँ नहीं मिलती। आकर होती हैं दवाइयाँ यहाँ, मगर देते नहीं हैं दवाइयाँ यहाँ। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में मरीजों को 5 अद्वियात में से सिर्फ एक दवा दी जा रही है। बाकी अद्वियात बाजार से लाने के लिए पर्ची थमाई जाने लगी। मरीज कहते हैं कि दिल के आर्जे की वजह से मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते। महंगी अद्वियात बाहर से कैसे खरीदें। 1500 रुपया किराया लगाकर अद्वियात लेने पहुंचे हैं। ये जो है ना, हमारी दवाई देख लो, ये कितने लिखे हुए हैं और ये 2 हमको मिली है। हम जो है ना रुकनपुर से 600 रुपये का हमारा पेट्रोल जल गया, लेकिन दवाई ये मिली हमको। मरीजों ने मजीद कहा कि अस्पताल की डिस्पेंसरी पर सिर्फ सस्ती अद्वियात दी जा रही हैं। महंगी अद्वियात के लिए बाहर भेजा जा रहा है। हुक्कामे वाला अद्वियात की किल्लत का फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब रुख करें सरगोदा का। सरगोदा के फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अपने मुतालबात से पीछे हटने पर तैयार नहीं। अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज भी जारी रही। सरगोदा के फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स ने 8वें रोज भी हड़ताल की। हड़ताल की वजह से ओपीडी मुकम्मल बंद रही। दूर दराज से इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना था कि जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल की वजह से अस्पताल में शरह अमवात बढ़ने लगी हैं। डॉक्टर ही को नहीं बैठे, मेरा एक्सीडेंट होया, सिर च बहुत दर्द होंदी है ते सिर च रोड़ियां बड़ियां ते डॉक्टर है ही को नहीं इत्थे। ते मैं जरा आई दवाई लैन तक जी बंद दुकान बंद अस्पताल देंदे पर्ची जी कोई नहीं पाए। अस्पताल में आए मरीजों का कहना था कि हुकूमत डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात करके हड़ताल खत्म करवाए ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हो सकें। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। खानपुर में गरीब आबाद का सीवरेज सिस्टम बैठ गया। पाकिस्तान कॉलोनी समेत दिगर इलाके मुतासिर। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला सीवरेज लाइन की बहाली के लिए मुतहरिक हो गया। खानपुर में गरीबाबाद का सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम। पाकिस्तान कॉलोनी और दीगर इलाकों में गटरों का पानी जमा। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी साजिद रियाज का कहना था कि अमला सफाई में मसरूफ है। मशीनरी की मदद से गली मोहल्लों से पानी निकाल दिया गया है। काम शुरू किया हुआ है, काफी हद तक ये काम जो है ना मुकम्मल हो गया है और अब पाकिस्तान कॉलोनी या उससे मुल्का आबादियों में वो पोजीशन नहीं रही। अब पानी की निकासी काफी बेहतर हो गई है और गलियों में या सड़कों पर पानी नहीं निकल रहा। गरीबाबाद के शहरी का कहना था कि सीवरेज लाइन कई साल से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज लाइन की तब्दीली के सिवा कोई हल नहीं। जगह जगह से सीवरेज लाइन लीक है और इंतजामिया का, सीओ, बल्दिया, एसी साहब का पूरा अमला रात दिन मेहनत करने के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। यहाँ पर फौरी तौर पर इस लाइन को नहीं डालना चाहिए। शहरियों ने अवामी नुमाइंदों से सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए फंड्स देने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज, खानपुर। मुल्तान में पुलिस ने 24 घंटों के दौरान 63 मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्तान पुलिस ने 24 घंटों के दौरान 63 मुकदमात का इंदराज कर लिया। तफसील के मुताबिक मुकदमात में चोरी के 15, डकैती के 3, नाजायज असलाह रखने के 2 मुकदमात शामिल हैं। इसी तरह मुनशियात फरोशी का 1, अमानत में खयानत 1, बिजली चोरी 40 मुकदमात दर्ज किए गए। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान महर शाह जमान लकी ज़ेर सदारत कपास अब गांव चमकेंगे तजावुजात स्मोक के बारे इजलास। कपास पैदावार के एग्जिट डेटा के लिए जेंगिंग फैक्ट्रीज की प्रॉपर निगरानी का फैसला। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करने, मैन होल्स पर ढक्कन रखवाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान महर शाह जमान लक ने खिताब करते हुए कहा कि अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर्स यूनियन काउंसिल्स को जरूर चेक करेंगे। तालीमी और हेल्थ इस्लाहात पर मुनज़्ज़म अंदाज में अमल जारी रखा जाएगा। शहर में तैनात दीगर महकमों के स्टाफ की वर्किंग को चेक किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब का तलबा की हौसला अफजाई के लिए एहसन इक़दाम। मैट्रिक इम्तिहान 2023 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के लिए तकरीब तकसीम अवार्ड सजाए गए।
محکمہ اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب نے بہترین کارکردگی والے طلباء کے اعزاز میں تقریب سجائی۔ میٹرک امتحان 2023 میں بہترین کارکردگی والے طلباء و طالبات اور ان کے اساتذہ کو سرٹیفکیٹ اور ایوارڈز دیے گئے۔ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول ملتان میں سجی تقریب میں سیکٹری اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب رانا سلیم احمد اور ڈی پی آئی سیکنڈری اسکول زاہدہ بطول نے اعزازات دیے۔ سیکٹری اسکول ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ اس بار جنوبی پنجاب کے بچوں نے اپر پنجاب سے زیادہ اچھے نتائج حاصل کیے، یہ یقیناً اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہاں پہ ضلع میں اور ڈویژن میں جو پہلی دوسری تیسری پوزیشنیں تھیں ان تمام طلباء کو مدعو کیا گیا تھا، ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے، ان کو شیلڈ دی گئیں اور ان کے لیے تالیاں بجائی گئیں۔ تمام طلباء بہت خوش تھے، میری دعا ہے کہ وہ ساری زندگی کامیاب رہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ہمارے اساتذہ کرام بھی موجود تھے جن کی محنتوں کی بدولت بچوں کی یہ کامیابی ممکن ہوئی۔ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے بچوں کی کامیابی کا تناسب کوئی 78% رہا ہے، جبکہ باقی پنجاب میں بچوں کی کامیابی کا تناسب ان سے 6% کم تھا۔ ڈی پی آئی سیکنڈری اسکول زاہدہ بطول نے کہا کہ بچوں کی کامیابی کا یہ پہلا قدم ہے، ہمارے نوجوان ہی ہمارا اساتذہ ہیں، ہمیں اپنے طلباء کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے اور اسی طرح ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے مقاصد اپنے ڈریم اونچے نہیں رکھتے اس وقت تک آپ کی محنت ڈسٹریکٹڈ ہوتی ہے، آپ کی محنت مس لیڈنگ ہوتی ہے، آپ کی محنت سینٹرلائز نہیں ہوتی۔ جب آپ کا گول سیٹ ہو جاتا ہے، جب آپ اپنی تمام تر ایفرٹس کو سینٹرلائز کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ڈیڈیکیشن کو، آپ کی آنیسٹی کو، آپ کی اس بھرپور کوشش کو خدا ضرور ریوارڈ کرتا ہے۔ دوسری طرف انعامات حاصل کرنے والے طلباء و طالبات نے بھی محکمہ اسکول ایجوکیشن کا شکریہ ادا کیا۔ میرا نام خدیجہ غفار ہے اور میں نے 1086 نمبر حاصل کیے ہیں اور میں ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور میں نے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میرا نام حسنین عمیر ہے، میں ضلع لودھرا سے ہوں اور میں نے میٹرک میں 1068 نمبر لیا اور میں تعلیمی محکمے کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قابل بنایا۔ تقریب میں جنوبی پنجاب بھر سے بہترین کارکردگی والے طلباء طالبات نے سی اوز اور ڈی اوز کے ہمراہ شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ ملتان میں ایمرسن یونیورسٹی جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم دینے کی طرف گامزن ہے۔ اس حوالے سے یونیورسٹی میں ایک روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شنگھائی یونیورسٹی کے ڈاکٹر ہوکائے باؤ اور ڈاکٹر جینگ نے کانفرنس میں خصوصی شرکت کی۔ ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں ایک روزہ انٹرنیشنل کانفرنس سجائی گئی۔ شرکاء نے کارپورہ، مصنوعی انٹیلیجنس اور لینگویج بیسڈ ایریا کے عنوان پر گفتگو کی۔ شنگھائی یونیورسٹی کے ڈاکٹر ہوکائے باؤ اور ڈاکٹر جینگ نے طلباء کو تفصیلی ریسرچ پر بریف کیا۔ طلباء و طالبات نے مقررین سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے متعلق سوال و جواب کا سیشن بھی کیا۔ ڈاکٹر ہوکائے باؤ کا کہنا تھا کہ ایمرسن یونیورسٹی کی مہمان نوازی اور طلباء کی مستقبل و ریسرچ بارے دلچسپی متاثر کن ہے۔ I was impressed by the staff members and the students' vision for the future and enthusiasm for life and also the respect for the tradition. I think this is quite important in modern life, particularly in the age of artificial intelligence, right? یونیورسٹی انتظامیہ نے اپنے بین الاقوامی مہمانوں کا آمد پر شکریہ ادا کیا اور طلباء کو ڈیٹا سائنس اور لینگویج بیسڈ اسٹڈی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ Artificial intelligence, this enables all disciplines, including the mathematics, chemistry, medicine, social sciences, Urdu, Punjabi, Arabic, everyone to extract the gist of the text and the speeches. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن کی ہے شنگھائی انٹرنیشنل اسٹڈیز یونیورسٹی چائنا کے ساتھ، اور اس کولیبوریشن کا اور ایم او یو کا بیسک پرپز یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس ریجن میں کارپورا، کارپس لنگوسٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان کی انٹیگریشن، اس پہ ہم لوگ ورک کریں۔ شنگھائی یونیورسٹی اور ایمرسن یونیورسٹی کے مابین معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے۔ طلباء کے لیے لینگویج بیسڈ لیب کا قیام بھی کیا جائے گا، جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں BS پروگرامز بھی جاری ہیں۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ یہاں آپ کو بتائیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی شہر اولیا کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ شہری گھروں، گلیوں اور مساجد کو سجانے کے لیے سٹالز پر پہنچ گئے ہیں۔
सोहना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। जश्न ईद मिलादुन्नबी करीब आते ही मुल्तान के शहरी झंडे, बैज, माथा पट्टियां और लाइटों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न कैसे होता है आप देख लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मनाते थे, हम भी वैसे जश्न मना रहे हैं। घरों को सजाएंगे और गलियों को सजाएंगे। शहरियों का कहना था कि ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हर साल हजूर का जश्न मनाने के लिए अपने घरों को सजाते हैं, बच्चों के साथ झंडे और बैज खरीदते हैं और घरों पर चरागां भी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत आलीशान किस्म की इस टाइम जश्न विलादत की तैयारियाँ शुरू हैं, तब झंडे की इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है। इतना झंडा लेके जा रहे हैं, झंडियाँ इतनी जा रही हैं इंतहा। जो पहले भी लोग पिछले साल के भी उनके पास जिनके पास पहले झंडे लगे हुए थे उन्होंने और झंडे लिए हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल सजावटी अशिया की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न भरपूर अंदाज से मनाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बाबरकत महीना आ गया। फ़िज़ा में दरूद सलाम की सदाएं। हुसैन आगाही में जश्न आज़ाद ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से 200 पाउंड वज़नी केक काटने की तकरीब, ताजिर बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। यह मनाजिर है हुसैना का बाजार के जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से 200 पाउंड वज़नी केक काटा गया और दरूद सलाम की महफिल भी सजाई गई। केक काटने की तकरीब में मुल्तान की ताजिर बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। हाफिज मुर्शिद का कहना था कि हर जी रूह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मना रहा है। नबी मेहरबान का उम्मती होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। रबीउल अव्वल का चांद नमूदार होता है, हमारे आलम इस्लाम की खुशियाँ, मुसलमानों के लिए खुशियों का बायस बनता है। आप वजह तख्लीक कायनात हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी कायनात से वाबस्ता है। अगर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अगर आपको पैदा ना करता तो कायनात की तख्लीक भी ना करता, तो आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशियों का बायस है। तो हम बार बार यही कहेंगे, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। तकरीब के इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना भी पेश किया गया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सलमान ज़मीर, मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही।